हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने वाला हम अपने कुछ और नए क्वेश्चन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ ये एक दो तरह के ही बचे हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, ए इनवर्स निकालेगा, उसमें सिर्फ ये डिफरेंट था, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू का, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल के उसे इक्वल टू 0 रखना था। उसे सॉल्व करने के बाद लैम्डा की पूरी इक्वेशन आ जाती। जहाँ पर लैम्डा रखा है वहाँ पे आपको ए रखना था, और फिर उस इक्वेशन को मैं आपको मल्टीप्लाई करनी थी 1/a की। 1/a की मल्टीप्लाई कर देते कहीं ना कहीं, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता वहाँ पे ए बन जाता आपका इनवर्स। तो उससे आप जो पूरी इक्वेशन से दूसरी साइड ले जाते, तो उससे आपका इनवर्स आ जाता। मुझे उम्मीद है वो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, इसमें हमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इनवर्स निकालना है, जो कि मैंने कल आपको होमवर्क में भी दिया था, वही है। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स दिया है इन्होंने। अब क्या करना है, इसमें कुछ है आइडिया या फिर नहीं, बताओ। कुछ है नहीं है। इन्होंने इसमें हमें तीन चीज कही है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन, RACTERSTIC इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं कहे से इन्होंने कहा है कि क्या ये जो इक्वेशन है वो ए से सेटिस्फाई करेगी। मतलब कि आई विल टेल यू, वेरीफाई दैट द इक्वेशन दैट वेरीफाई दैट इट सेटिस्फाई ए, verify that it satisfies A and find A inverse। अब मैं आपको बताती, इन्होंने सेटिस्फाई, इसमें एक और नाम आ जाता अगर कहीं पे लिखा है कि वो इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करेगी या नहीं, मतलब कि वो ए को सेटिस्फाई करेगी या नहीं। ये एक किसी आप बात कर रहे हैं, ये सेम यही बात है। मान लो अगर इसमें हमें लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 आ जाए, आगे हमारे यहाँ पे 2 3 4 9 कुछ भी आ जाए। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो पहले से ए क्यूब लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3i इज इक्वल टू 0 है, नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा, वेरीफाई दैट इट सेटिस्फाई ए। ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें हमें ए गिवन है, इसमें हमें ए क्यूब की वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर की, ए की और आई की पुट करके ओवरऑल इस पूरी इक्वेशन को हमें 0 लेके आना है। तो ये वाली हमारी जो इन्होंने पूछा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग में आएगा, यानी कि बहुत सारे नंबर देखे जाएगा आपको। और जब ये कहें कि आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, तो इसे एक और नाम से जानते हैं, काइली, CAYLEYHHAMILATION थ्योरम। अगर कहीं पे आपको काइली हैमिल्टन थ्योरम लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना, काइली हैमिल्टन थ्योरम, वो हर कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। कहीं पे आपको लिखा हुआ है ए को सेटिस्फाई करना है, या फिर ये वर्ड लिखा हुआ है, ये थ्योरम लिखी हुई है, उसका मतलब यही है कि आपको लैम्डा की जगह ए पुट करना है और फिर उस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब ये चीज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गई, ये इक्वेशन है हमारी। वेरीफाई कर देंगे ए को, ए की वैल्यूज पुट करके। अब ए इनवर्स निकालना है ना, ए इनवर्स। अब अगर हम 1/a की मल्टीप्लाई कर दे इसमें, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये मैं माइनस का मान लेती हूँ, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, मैंने मान लिया है 3a माइनस 3i, ठीक है। अब ये दोनों तरफ किया है हमने, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बन जाएगा अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एक से एक गया तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दो या 3 कह दो, खाली वो आपकी चॉइस है, माइनस 3a इनवर्स, ये आ गया इज इक्वल टू 0। देन ए इनवर्स प्रूव करना है ना हमें, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3i, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3i।
मैं ही आपको एक एग्जांपल देके बताया कि क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना है, ये इक्वेशन आएगी नहीं, इसकी मैंने सिर्फ आपको लेट किया कि अगर बाई चांस ये इस तरह की कोई इक्वेशन आती है तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, समझ आया? आया? ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। मैंने ये सिर्फ आपको ना तो ये इक्वेशन आएगी ना कुछ होगा, बट मेथड यही होगा। मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है कि इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये हो गया हमारा a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a माइनस लेमडा आई का 1 माइनस लेमडा 0 2 2 माइनस लेमडा 1 0 2 0 3 माइनस लेमडा। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 0। देन अब देखो ये 0 है तो इसकी जो पूरी इक्वेशन होगी वो तो 0 आई जाएगी। अब सिर्फ हमें इस पे और इस पे ध्यान देना है, नहीं देना। 1 माइनस लेमडा, पता नहीं मार्कर को क्या हो जाता है, यहाँ आके पूरा दिन ठीक रहेगा बट यहाँ पे इसमें गड़बड़ चालू। देन 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा। अब 0 की 1 से करेंगे ऑफकोर्स 0 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा +2, देन 2 का हो गया, ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। आएगा नहीं आएगा बताओ? आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या होगा। अब 1 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 माइनस का प्लस 2 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन अब क्या करें? अब अभी पहले इसे पूरा सॉल्व करेंगे फिर इक्वेशन लेके आएंगे। 1 माइनस लेमडा, देन लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 प्लस क्या मल्टीप्लाई कर दूं 4 लेमडा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि भाई हमारी आगे की वैल्यू आ सके। अब ये एक तो पूरी लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6, 8 माइनस लेमडा क्यूब, देन माइनस प्लस 5 लेमडा स्क्वायर, देन माइनस 6 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस लेमडा क्यूब, ठीक है, अब ये लेमडा स्क्वायर कितने, ये प्लस 6 लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा देखेंगे 5, ये सारे माइनस के यानी कि ये हो जाएगा 10 15 लेमडा क्यों। अब ये हम करेंगे कैलकुलेशन 6, देन वी गेट -2। एक और भी तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, एक लेमडा स्क्वायर है गया, लेमडा स्क्वायर तो हो गया लेमडा। ठीक है, ये लेमडा आ गया, एक ये भी तो लेमडा था हमारा, ये तो लेमडा स्क्वायर है। 4 लेमडा माइनस 6 लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा प्लस माइनस का लेमडा स्क्वायर, देन प्लस का ये माइनस का 6 लेमडा प्लस 6 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा माइनस 6 माइनस 4 होगा प्लस 4 होगा प्लस 4, ये तो प्लस 4 होगा, यहाँ पे है गड़बड़, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू चेंज, यहाँ पे वैल्यू चेंज आके क्या आ जाएगी 7। ठीक है, अब अगर इन्होंने हमें ये दी है हमारी एक वैल्यू, पर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये लेमडा क्यूब जो है वो माइनस का आ रहा है, देन वी गेट लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई है हमारी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। 3 पार्ट है, 3 में से हमने एक पार्ट पूरा कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हमें वेरीफाई करना है ए को, सेटिस्फाई करेगा नहीं। अब जहां पर भी लेमडा है
वहां पे हम ए पुट कर देंगे, जैसे कि लैम्डा क्यूब की जगह ए क्यूब, -6 लैम्डा स्क्वायर की जगह 6a स्क्वायर, +7 लैम्डा की जगह +7a +2 = 0। इस तरह से करेंगे आगे। तब तक आप इसे नोट कर लो, फिर आगे करेंगे। डन। 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 हो गया। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन तो आ गई है, ये इक्वेशन को आपको संभाल के रखना है क्योंकि आगे भी काम आएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपना ए क्यूब। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए क्यूब। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालते हैं। ए इंटू ए इट मीन्स ए स्क्वायर, यानी कि हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ए तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, इज इक्वल्स टू 1020212023 1020212023। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, मैं थोड़ा छोटा लिख लूँ, एडजस्ट कर लेना, मैं पहले ही बता रही हूँ, वही हो जाता है। 10 1 + 1 इट कम्स 4 it's 1 + 4 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे हम 0, देन 2 + 6, आगे आ जाएगा हमारा 2 4, देन हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी 2 + 3 2 + 3, फिर आगे हो जाएगा हमारा 8 2 + 6, देन हो जाएगा 0 एंड देन 4 + 9। ये आ गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 508 5 ही आएगी ना, बताओ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि चेक करना है बीच बीच में। 8 0 13। अब अगर हम इसमें एक और, ये तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, अब हम इसे ए की मल्टीप्लाई कर लें, वी गेट ए क्यूब। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मैं ना थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे कि यहाँ पे आ सके पूरा। ठीक है, क्योंकि ये फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो फिर। अब मैं इसे रफ कर दी हूँ डायरेक्ट, ये कर लो आप, ए स्क्वायर निकाल लिया ना, अब ये वैल्यू मैं ऊपर लिख दूंगी ए स्क्वायर की डायरेक्ट। वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 508 2 4 5 8 0 13। ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना है ए क्यूब। निकालना है नहीं, बताओ। ए क्यूब में इसमें ए की मल्टीप्लाई दोबारा से कर देंगे। ठीक है, 0 2 1 2 0 3। अब मैं ए क्यूब लिख रही हूँ डायरेक्टली। ये है हमारा ए स्क्वायर, पहले ही बता दो कभी सोचो। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, वेट, ये आ जाएगा। इसमें मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ क्या क्या आएगा। यहाँ पर आगे का मल्टीप्लाई करके 11, ये हो जाएगा 0, देन वी गेट 34। क्योंकि ये कैलकुलेशन ऑफ टाइम के साथ आपकी आ जाएंगी, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, फास्ट 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 फास्ट, आप ही ऐसे धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट करोगे, आपका भी होने लगेगा। ये हो जाएगा हमारा 12 8 23। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 34, वी गेट दिस 0, देन अगेन वी गेट 55। ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब ए क्यूब आ गए, ए स्क्वायर आ गए, ए आ गए। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे नहीं कर देंगे बताओ। अब इसे कर देंगे हम पुट, ये अलग हो गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 11 0 34 12 8 23 34 0 55। अब ए स्क्वायर में -6 की मल्टीप्लाई करनी, यानी कि इसमें डायरेक्ट 5 -6 की कर दो। 6 5 जब 30 -30 -0 तो 0 ही होगा, माइनस का
8 6 जा 48, then 6 2 जा 12, 24, and then we get 30. Again we get 8 6 जा 48, 0, let's see, 8 1 के 78. ये हमारी वैल्यूज आ रही है, आ रही है नहीं आ रही बताओ, आ रही है नहीं बताओ, आ रही है ना। अब क्या करें, ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम करेंगे +7 लिख देंगे, 7a, 7 0 14 0 14 7 +14 0 then 21, अब +2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 2 0 0 0 0, अब इन्हें ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस करके 7 8 9, इनका आ जाएगा 9 0 14 0 16 7 14 0 23। देखो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि चेक करने का कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है या नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर देगा इट मीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी करेक्ट आई है, चेक भी हो जाएगा और आपको आगे के नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा माइनस का, then we get this AQ, ये तो 21 है ना, ये तो 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9 0 माइनस का 14 0 माइनस का 16 माइनस का 7 माइनस का 14 0 माइनस का 23। एक पूरी प्लस की एक पूरी माइनस की कट के क्या आ गया 0। इट मीन्स ये हमारी ए को सेटिस्फाई करी, ये इक्वेशन हमारी ए को सेटिस्फाई करी। अब ए इनवर्स निकालना है, निकालना है नहीं, अभी आप इसे नोट करो फिर मैं ए इनवर्स निकालना बताऊंगी। डन। अब इसे मैं बता दूं, हमें हमारे ए क्यूब की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमें निकालना होगा ए इनवर्स हमें ए क्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन हो गया ना ये। फिर हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी मैं वो बताती हूँ। हमें पड़ेगी ए की, ए स्क्वायर की, और कुछ नहीं पड़ेगी हमें जरूरत इसमें, ठीक है। अब इसमें 1/a की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, भाई मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दो बार बता रही हूँ, तीसरी बार बता रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्ट, भाई बार बार नहीं हो पाता इतना, ठीक है। देन वी गेट, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। देन वी गेट ए, डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 7i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का मतलब पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब ए स्क्वायर पुट करेंगे, अभी पहले इनका ध्यान रख लिया, अभी तुम भूल जाओ कि -1/2 है भी, ठीक है। अभी तुम इनका ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है हमारा ए स्क्वायर 5 0 8 2 4। पहली बात तो ये कि ए इनवर्स 13, ये मत सोचना कि 0 आएगा इनवर्स, ए इनवर्स कुछ भी कभी सोचो बिना कैलकुलेशन के हेड कर दो तुम, 1/2 कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समथिंग गड़बड़ मत कर देना। ये 6 0 12 0 12 6 12 0 18 प्लस 7 0 0 0 7 0 0 0 7, ठीक है। अब इन्हें ऐड करके क्या आ जाएगा 8 5 11, देन वी गेट 18 आ जाएगा नहीं आएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा हमारी ये, ठीक है ना। माइनस ए हो जाएगा ना, वो तो ये साइड तो माइनस की है वैल्यू, एक सेकेंड, ये साइड तो वैल्यू माइनस की है, प्लस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 6
6, ये 0, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू -4, ये हो जाएगा हमारा 2 का नहीं होगा -1, देन वी गेट दिस इज ऑल्सो -1। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा -4 0 2। अब हमें करनी है फिर -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ जाएगा -3 0 2 एंड देन 1 माइनस का 1/2 1/2 2 0 -1, ये है हमारा A इनवर्स। ठीक है, अब ये आ गया है हमारा A इनवर्स। आया नहीं आया बताओ? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, सारी आराम से हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लो जब तक। डन। ये स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप इनमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पे फोकस करो ना, आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पे भी ना जाए, एग्जाम्पल पे ध्यान दो, आराम से हो जाएंगे। आप इसे नोट कर लो, फिर आगे कुछ देखते हैं। ये हमारा A इनवर्स भी आ गया। A इनवर्स ये रहा हमारा। डन। डन। हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन में या कुछ और इस तरह के क्वेश्चन हो या आपकी बुक में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपने सेमेस्टर के ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, ऐसे ही चैप्टर्स चाहिए लगातार, तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि भाई हाँ बच्चों को समझ आ रहा है हमारा पढ़ा हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।